બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દીમાં જોઈશું व्याकरणમાં अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलना या लिखने के उस समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा जाए, लिखा जाए, वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। लेकिन આપણે સ્પષ્ટ, સાર્થક અને વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ एकदम शुद्ध होવું જોઈએ। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। એટલે એમને આપણે क्रम वाइज रखिए तो एनी वाक्य रचना शुद्ध था। हिंदी में पदक्रम संबंधित नियम निम्नलिखित है। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। पहला कर्ता, पछी कर्म और पछी क्रिया आवे। जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण, माँ अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है। संप्रदान छे। माताजी चाकू से फल काटती है। एक कारण बताव्યું છે कि शू करे छे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उपादान छे। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो अधिकरण छे। खेलते हैं એટલે ઘણા છોકરાઓ ખેલે છે ને। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त होता है। प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विशेष ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण, अपराधी का पता चला। जो શું લખ્યું છે વિષય से ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। तो આમાં વિષયમાં છે કે अपराधी को पता चला तो આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની પહેલા આવે। જો કયો क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है આપણે પૂછ્યું છે ને, તેના માટે આપણે પ્રશ્ન ચિહ્ન તો મૂકવું પડે। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है ना। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण, जो मोहन धीरे धीरे चल रहा है तो केवी रीतना एमां क्रिया कई छे तो कि चालवानी, तो एने पहला आवे आनाथी। श्याम तेजी से दौड़ रहा है तो आमा कई क्रिया करी छे, दौड़वानी। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगत होनी चाहिए। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई तो ये वाक्य तो अशुद्ध वाक्य कहवाय ने। सरखी रीते शुद्ध वाक्य कयुं आवे कि छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, तो ये शुद्ध वाक्य थयुं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है तो ये अशुद्ध। अहींया शुं आवे, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है तो ये शुद्ध वाक्य कहवाय। न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण, चलोगे न, तुम भी जाओ न।